नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पीडीए की राजनीति हो रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये हर मंच पे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया इवेंट में जिस तरह से पीडीए का वो नारा दे रहे हैं, उसको लेके बीजेपी परेशान हो गई है। अच्छा, बीजेपी परेशान हो के मेन कारण इनके संगठन में जो फूट इस समय उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, हर जगह जो है बवाल मचा हुआ है। इनके सहयोगी दल अपना दल यश निषाद पार्टी जिस तरह से जंग छेड़ दी है, उस हिसाब से अभी लग रहा है कि बीजेपी भी अब पीडीए की काट खोज रही है कि किसी तरह इस मामले को सलटाया जाए। और वहीं सरकार में अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी की बीच में सरकार में जो तनातनी है वो सब जग जाहिर है। और कब ये मामला दिल्ली पहुंच जाता है, कब ये लोग दिल्ली बुला लिए जाते हैं, ये भी सबको देखने को मिला है। हालांकि काफी दिनों से केशव प्रसाद मौर्य बहुत शांत हैं। आप देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य इसमें बहुत शांत हैं। और कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां जायजा लेने जाते हैं तो कई बार उनको आपने साथ में देखा होगा, वीडियो आए हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी वहां है। हालांकि क्षेत्र ही वही है, फूलपुर लोकसभा से वो सांसद भी रह चुके हैं 2014 में और विधायक भी कौशाम्बी से रह चुके हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में वो रहते भी हैं, उनका आवास भी है, निजी आवास के तौर पे कह सकते हैं। लेकिन इनका जो पैतृक घर है वो कौशाम्बी है, जहां से विधानसभा चुनाव ये लड़ते हैं। अब जब बात संगठन की आती है, क्योंकि इस समय बीजेपी में संगठन का चुनाव चल रहा है, बूथ अध्यक्ष से लेके जिला प्रभारी, बूथ प्रभारी, जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों का चुनाव चल रहा है। ऐसे में कई नेताओं को तो लगाया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ सरकार पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इधर कुंभ है, कुंभ की तैयारियों को लेकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री वहां सरकार में वहां व्यस्त हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य संगठन में भी जो है अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से पहले देखिए। प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत माननीय नितिन अग्रवाल जी के द्वारा, माननीय सांसद अशोक रावत जी के द्वारा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी के द्वारा बुके देकर, मुकेश अग्रवाल जी के द्वारा बुके। ये वीडियो हरदोई जिले का है और हरदोई जिले के सब जानते हैं कि हरदोई जिले में बीजेपी में नरेश अग्रवाल भी है। एक समय था कि बसपा और सपा के सरकार में नरेश अग्रवाल की जो कद था और जो उनकी चलती थी उन सरकारों में, वो शायद हो कि कहीं किसी के जिले में ऐसी चलती हो। लेकिन इधर कुछ समय से जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो ज्यादा सक्रिय नहीं है। हालांकि उनके बेटे नितिन अग्रवाल सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और लगातार है। और लेकिन हरदोई में कहते हैं कि अगर कोई काम होगा सरकार या संगठन की तरफ से तो भाई वहां नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल के बगैर मर्जी कुछ होता नहीं है। अब जो भी हो, वहां संगठन, वहां भी जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसी में संगठन में चुनाव, अब आप अगर इनको देखेंगे, वहां चुनाव हो, केशव प्रसाद मौर्य पहुंचना, संगठन में दखल अंदाजी जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को, उतनी योगी आदित्यनाथ की भी नहीं इस समय देखने को मिल रहा है। और ये ताकत कहां से मिली, सब जानते हैं, दिल्ली दरबार से। और केशव प्रसाद मौर्य ही हैं कि पीडीए के काट हैं बीजेपी के लिए, वही दिख रहे हैं बड़े नेताओं को। अगर अखिलेश यादव पर कोई भी हमला, अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलता है, कोई जो है पीडीए को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य ही है।
और केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए ताकत भरपूर मिल रही है कि सरकार में भी आप दखलंदाजी देंगे और संगठन में भी देंगे। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2017 में बीजेपी जो है जब चुनाव लड़ी थी तो 300 का जो नारा था वो पार हो गया था और केशव प्रसाद मौर्य ने जो नारा दिया था उसको करके भी दिखाया। बाद में सरकार में इनको डिप्टी सीएम बनाया गया। जब सरकार बनी तो प्रदेश अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उनका जो संगठन में जो कद रहा है और जिस तरह से उनका जुड़ाव लोगों से रहा है वो आज भी लोग वो याद करते हैं। और पीडीए जिस तरह से अखिलेश यादव ने नारा दिया है, अब उसके आगे कोई नेता दिख बीजेपी में नहीं रहा है कि किसको लगाया जाए, इसकी काट की पीडीए की काट कोई निकाल पाए। लेकिन कभी कभी जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए के जो बीजेपी में जो नेता हैं अगर वो आ जाए 100 विधायक लेके तो मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा, क्योंकि खेल तो मुख्यमंत्री के ही सीट को लेके चल रहा था, खूब चला। यहां तक कि बस कुछ ही दिन की बात है, कुछ बदलाव होने वाला है यूपी सरकार में, बड़ी कुर्सी पे निगाह है, लेकिन किसकी निगाह है क्या है ये कुछ पता नहीं चल पाया। आखिर में क्या मामला है? समझौता हुआ क्या? दिल्ली दरबार ने समझौता करवाया कि संगठन को मजबूत करिए, या संगठन में क्या आने की तैयारी हो रही है? किसी बड़े पद पे केशव प्रसाद मौर्य को दिया जा सकता है कि आप संगठन की कमान संभालिए अगर सरकार में नहीं बैठ रही है। और इससे ये भी होगा कि पीडीए की काट भी निकलेगी। केशव प्रसाद मौर्य का कद कोई छोटा मोटा नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व भाई कर चुका हो, प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हो बीजेपी का, तो ऐसा तो नेता है नहीं। उनको लेके तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार में भी उनकी नहीं बैठ रही, जहां तक सपाइयों ने तो स्टूल मंत्री तक कह दिया था। लेकिन हमलावर अगर कोई अखिलेश यादव पर हुआ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, तो केशव प्रसाद मौर्य यहां तक विधानसभा सत्र में भी खूब बवाल मचा था। आपको याद होगा कि दोनों नेता आमने सामने हो गए थे एक बयानबाजी को लेके, एक्सप्रेस वे बनवाया, क्या किया, जमीन बेचने के, तो वहां तक मतलब वो राजनीति उस समय तो बात तक के लोग चढ़ गए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो कद अपना देख रहे हैं, अब कहा नहीं जा सकता सरकार में क्या है इस बार, मंत्रालय में क्या। पिछली बार पीडब्ल्यूडी उनके पास था, लेकिन इस बार 2022 में सरकार में उनको वो मंत्रालय मिला नहीं। जो ग्राम विकास का मंत्रालय मिला उनको, उसको देख रहे हैं। लेकिन संगठन में भी पैठ जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य धीरे धीरे बना रहे हैं, संगठन के लोगों से मिलना, बातचीत करना, वो भी चुनाव में भी उनको लगा दिया। जो भी ऐसे जिले में कि नरेश अग्रवाल भले इस समय राजनीति में सक्रिय न हो, लेकिन आज मंच पे वो थे, उनके बेटे भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। वहां 13 लोगों ने जिला अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, सर्वसम्मत से बैठक से वहां जिला अध्यक्ष एक को बनाया जाएगा, उसका भी चुनाव चल रहा है। और संगठन में जिस तरह से दौड़ रहे हैं, तो एक तीर से दो निशाने की इसमें बात हो रही है कि संगठन में अगर पीडीए को मजबूत करना है तो केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना, और सरकार से भी अगर देखना है, क्योंकि संगठन की अगर बात सरकार नहीं मानेगी तो सब जानते हैं कि क्या होता है। तो ये पसोपेश की स्थिति में है कि संगठन में इनको बड़ा किया जा रहा है या अखिलेश यादव के पीडीए काट खोज के इसको आगे किया जा रहा है। ये अभी थोड़ा वक्त है, समय लगेगा, लेकिन कुछ दिन में पूरा जो है पूरी फाइल खुल जाएगी, सबके सामने आ जाएगा कि आखिर में केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में क्यों लगाया गया चुनाव में, और इस तरह से जो वो सक्रिय है संगठन को लेकर, आखिर इसका क्या कारण। सरकार से नाराजगी है कि अखिलेश यादव की पीडीए की काट।
बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आपको देंगे जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।